हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यू कट ब्लो ड्रायर। मतलब मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी आप यू कट करोगे तो यू कट में आपको ब्लो ड्रायर कैसे करना होता है और यू कट में ब्लो ड्रायर कैसे होता है। तो आज आप जो है इस वीडियो में जानने वाले हो। और ये जो है अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी आप देख रहे हो मुझे, ये जो है मैं सेक्शनिंग कर रहा हूँ, मतलब कि मैं सेक्शन निकाल रहा हूँ। तो इसमें आपको सेक्शन जो है कैसे निकालने, तो इसमें सिर्फ आपको ये 4 सेक्शन निकाल लेने हैं। ज़्यादा इसमें आपको सेक्शन में कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, 2 आगे की तरफ सेक्शन रहेंगे हमारे एयर टू एयर और 2 पीछे की तरफ रहेंगे। बस इसी तरीके से आपको निकाल लेने हैं। और मैं आपको अब ये बताता हूँ कि देखो इसमें जो मैं ब्रश का यूज़ करूँगा, तो ब्रश जो है मैं इसमें 2 यूज़ करने वाला हूँ। तो 2 ब्रश जैसे कि आपको दिख रहा है, ये है एक जो मीडियम साइज़ का और एक मीडियम साइज़ से थोड़ा छोटा है। तो ये 2 ब्रश मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको करना है कैसे है ब्लो ड्रायर। तो देखो पहले आपको टेंगल फ्री इस तरीके से ब्रश से कर लेना है, और करने के बाद फिर क्या करना है, आपको ऊपर से इस तरीके से पहले एकदम नीट स्ट्रेट कर लेना है ऐसे करके, और फिर साइड से भी ऐसे ही करना है, मतलब कि दोनों साइड से, इस साइड से भी करना है और उस साइड से भी, दोनों साइड से करने के बाद फिर नीचे जो हेयर होते हैं इस तरीके से आपको ले लेने हैं ब्रश में, और फिर रूट के पास उसको पहले अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है 2-3 बारी करके। और फिर उसके बाद पूरी लेंथ पे आपको करना है ऐसे, आपको आगे की तरफ जाना है। और फिर इस तरीके से आपको करना है, पूरे हेयर नीचे गिरेंगे, गिरने देना है आपको पूरा, मतलब कि टिप्स तक आपको अच्छे से करना है, एंड तक पूरे हेयर को। और करने के बाद आपको इस तरीके से रोल करके थोड़ी हीट लगा के आपको छोड़ देना है। और फिर आपको क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो उस वाले ब्रश से किया था, तो देखो इंटर्न हो गया है। इंटर्न ब्लो ड्रायर मैं आपको बताऊंगा, इसमें इंटर्न करना है आपको। और फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, फिर ये मैंने छोटा वाला, उससे जो छोटा ब्रश है मैंने वो लिया, और उसके बाद इसमें भी नीचे से टिप्स पे से बस आपको एक बारी घुमा लेना है, एक बारी या 2 बारी घुमा लेना है, और घुमाने के बाद उसमें हीट लगानी है, थोड़ी हीट लगाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और फिर दूसरा सेक्शन लेना है, दूसरा सेक्शन लेने के बाद आपको फिर वही प्रोसेस करना है, ऊपर से करना है पहले, फिर दोनों साइडों से करना है ब्लो ड्रायर, और फिर उसके बाद जो है पूरी लेंथ पे रहेगा। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि देखो इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है और किस तरीके से आप अच्छा ब्लो ड्रायर कर सकते हो। तो ये मैं आपको अब बता देता हूँ। तो देखो जब भी आप ब्लो ड्रायर मतलब कि स्टार्ट करते हो, तो आप हमेशा ये बोलना है क्लाइंट को कि मैम आप अपना जो है हेड मतलब कि टाइट रखना, आप अपना हेड लूज़ मत करना, मतलब कि जो सर है उनको बोल देना कि आप टाइट ही रखना। और आपको जब भी आप ब्लो ड्रायर के लिए हेयर लोगे ना, तो जो सेक्शन रहेगा आपको ब्रश ब्रश जो रहेगा ना उससे बिल्कुल टाइट एकदम पकड़ना है, खींच के रखना है थोड़ा सा। तो ऐसा क्यों करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा इसलिए करना है। तो ऐसा करने से ये होता है कि अगर आपने टाइट हेयर पकड़ के रखे हुए हैं, और फिर आप जो है ड्रायर से उस पर हीट लगाते हो, जो एयर है उसकी जो, मतलब कि टाइट आपने पकड़ लिया, फिर एयर आप डालोगे मतलब हेयर के ऊपर, तो उससे ये होगा कि जो हेयर है ना वो स्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप लूज़ रखोगे, या क्लाइंट ने जो है हेड लूज़ रखा है, तो हेयर जो है वो लूज़ हो जाएंगे, और फिर जो स्ट्रेट है ना वो स्ट्रेट अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो आप हमेशा ये याद रखना, जब भी आप ब्लो ड्रायर करते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो हमेशा हेयर को टाइट पकड़ के रखना है, और क्लाइंट को बोल देना है कि आप जो है अपना हेड थोड़ा सा टाइट रखना। तो उसके बाद ही आपको एक अच्छा ब्लो ड्रायर देखने को मिलने वाला है। वरना क्या होगा, स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा, और थोड़ा सा मतलब कि इसमें शाइन भी नहीं आएगी, अच्छे से ब्लो ड्रायर नहीं होगा, मतलब कि कुल मिला के ये बात होती है। तो अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको टाइट पकड़ के ब्लो ड्रायर करना है। और देखो उसके बाद देखो अब मैं इसमें आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये जो मतलब कि मैं ये वाला जो ब्रश लगा रहा हूँ, ये छोटा वाला ब्रश, और ये 2 ब्रश मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो ये जो मेरा यूज़ करने का कारण ये है कि जब हम यू कट करते हैं ना, तो यू कट में अगर आप मान लो स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर दोगे, तो उसमें जो है ना वो इतना अच्छा मतलब कि यू कट नहीं लगता। अगर यू कट में आप इन टर्न कर दोगे थोड़ा, तो उससे क्या है ना, यू कट और भी अच्छा लगता है और क्लाइंट को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं बात करूं कि जैसे अभी जो ये मेरे हाथ में ब्रश है, अगर मैं इसी से करूं इंटर्न, तो देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, अगर मैं इंटर्न करूंगा इससे इंटर्न हो जाएगा। देखो ये आपके ऊपर भी मैं छोड़ूंगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या छोड़ना है। तो देखो इससे अगर मैं इंटर्न करता हूं, तो इससे जो है इंटर्न वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, मतलब कहीं कम रहेगा, इंटर्न रहेगा इससे भी। तो वो मैं आपको, देखो अभी आप चाहें तो देख लेना कि इंटर्न इससे कितना रहता है, इससे कम रहेगा। और अगर बात करूं मैं कि अगर आपको ज़्यादा इंटर्न चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि कट आपका और भी अच्छा लगे और क्लाइंट को भी अच्छा लगे, तो आप ये जो ये ब्रश देख रहे हो अभी जो मेरे हाथ में है,
आप ये वाला ब्रश लेना और इसको आपको फिर क्या करना है, नीचे थोड़ा सा मतलब कि घुमा लेना है, 1-2 राउंड घुमा के, और फिर हीट देनी है थोड़ी सी, और देने के बाद आपको उसको छोड़ देना है। फिर अगला सेक्शन करना है जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। और जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद उस ब्रश को हटाओगे तो आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा इंटर्न उसके अंदर, मतलब कि उस सेक्शन में। और उससे क्या होता है, उससे देखो जो आपका जो कट है ना और जो आपका ब्लो ड्रायर है वो और भी अच्छा हो जाता है और अच्छा दिखता है। और क्लाइंट को भी देखो, जब आप कोई भी कट करते हो, अगर आप ब्लो ड्रायर नहीं करोगे तो आपका कट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जो फिनिशिंग है ना, मतलब कि जो उस कट की लुक है वो क्लाइंट को बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाली कि इसकी जो कट की जो लुक है वो एक्चुअल में है क्या। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इसमें ब्लो ड्रायर से हमें सेट करने होते हैं हेयर, और फिर उसके बाद हम दिखाते हैं मतलब कि इसमें हेयर, तभी जाके क्लाइंट को लगता है कि हाँ ये जो कट है वो बहुत अच्छा हुआ है, और वो हैप्पी होता है क्लाइंट भी हमारे जो जिनके हमने कट किया है। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम कट करेंगे तो ये नहीं हमने कट किया और कट करने के बाद हमने दिखा दिया कि ये जो है आपका कट है ये, तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, क्लाइंट को अगर आप ब्लो ड्रायर से सेट करोगे और करके दिखाओगे, फिर उसके बाद आप देखना क्लाइंट भी हैप्पी होता है, क्योंकि क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ जो कट किया है बहुत अच्छा किया है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। तो इसीलिए देखो, जब भी आप यू कट में अगर आप ब्लो ड्रायर करते हो तो यू कट में आप हमेशा ये याद रखना कि आप जो है इसमें इंटर्न ज़रूर करना। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है और बहुत ज़रूरी है, जो आपको ध्यान रखना है ब्लो ड्रायर में। जब भी आप ब्लो ड्रायर करते हो तो आपको इसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जो जिस सेक्शन पे मतलब कि ड्रायर कर रहे हो तो उस पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ड्रायर है ना वो कहीं पे भी बीच में नहीं रोकना है। आप हमेशा एक बात ये करके चलना कि आप पहले टैंगल फ्री करके जब ब्लो ड्रायर करना, और ब्लो ड्रायर को आप चाहे कितनी भी हीट दे के कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कहीं रोका उसको और रोकने के बाद अगर आप एक ही जगह पे हीट देते हो तो उससे जो है हेयर जल भी सकता है और ड्राई की तरफ भी जा सकता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लो ड्रायर करते हो तो आपको ब्लो ड्रायर जो ड्रायर है ना वो कहीं भी रोकना नहीं है, आपको बिल्कुल सीधा लेके चलना है स्मूथली, नीचे एंड तक बिल्कुल लेके जाना है ड्रायर को, और फिर जो है आपको इसी तरीके से पूरा करना है। अगर आपने बीच में कहीं भी रोका तो वो हेयर जो है जल सकता है, आप ये याद रखना, या ड्राई हो सकता है। तो देखो ब्लो ड्रायर जो है ना बहुत ही इजी है, अगर आपको ये पता हो कि ब्लो ड्रायर को करना कैसे तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसलिए आप ये याद रखना कि ब्लो ड्रायर में सिर्फ 2 चीज़ें खास होती हैं। देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको रोकना कहीं भी नहीं है, और दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो वो रहता है ड्रायर। तो ड्रायर जो है इसमें बहुत ही मेन पार्ट होता है। तो आप अगर मान लो आपका ड्रायर जो अच्छा नहीं हुआ तो उसके पीछे कारण आपका ड्रायर भी हो सकता है। तो इसलिए आप एक चीज़ और याद रखना कि आपको जो है ना ड्रायर अच्छी कंपनी का लेना है। मतलब कि ये मैं आपसे बोलूँगा कि कंपनी कोई भी हो कोई मैटर नहीं करता है, बस आपको उसमें एक ये चीज़ें देखनी है कि उसमें हीट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो एयर है ना जो हवा है वो उसमें अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए वो भी। तो बस उसके बाद फिर जो आपका ब्लो ड्रायर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। बस आपको इन चीज़ों का रखना है ध्यान। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और इसके मैं फाइनल लुक की बात करूँ तो ये है, और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।